वेलकम टू सैप डिफेंस। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द चेकमेट की, जो कि एक रशियन फाइटर जेट है 5th जनरेशन का, और ये एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है। इसे जिस तरीके से मैक्स 2021 में 20 जुलाई को लॉन्च किया गया, इसको शोकेस किया गया और इतनी एग्रेसिव मार्केटिंग की गई, मीडिया में हाइप क्रिएट किया गया, तो इन सब का जो कारण था वो बिल्कुल सही था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है एक्सपोर्ट्स, और अब रशिया ने भी इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया है कि ये फाइटर जेट द चेकमेट एक्सपोर्ट के लिए ही है, क्योंकि रशिया इस समय एक्सपोर्ट्स में काफ़ी पिछड़ चुका है। अगर हम कंपेयर करें इसे यूएस से, यूरोप से, फ्रांस वगैरह से, तो अब रशिया की हालत अच्छी नहीं है और उसका सबसे बड़ा कस्टमर भारत, वो भी अब कोई भी फाइटर जेट नहीं खरीद रहा है रशिया से। और जो Su-57 था, उस प्रोजेक्ट से भी भारत बाहर निकल गया। तो रशिया को लगता था कि एक सिंगल इंजन फाइटर जेट बनाया जाए, और इस तरीके से वो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगा फाइटर जेट नहीं खरीद सकते हैं, तो वो लोग इस पर ध्यान देंगे। और ख़ास करके जिस तरीके से इसकी एग्रेसिव प्राइसिंग की गई है, इसका प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है और एग्रेसिव भी है, तो उसे देखते हुए उसे लगता है कि बहुत सारे कस्टमर्स बन सकते हैं। और यही प्लानिंग थी व्लादिमीर पुतिन की, क्योंकि खुद वो एक एग्रेसिव प्रेसिडेंट हैं रशिया के। इसका जो प्राइस है इस फाइटर जेट का, वो है बिटवीन 25 से 30 मिलियन डॉलर्स का, जो कि मेरी समझ से परे है कि इतना सस्ता कैसे हो सकता है। हमारा अपना फाइटर जेट तेजस मार्क 2, जो कि 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा, इसकी भी कॉस्ट बिटवीन 40 से 50 मिलियन डॉलर्स की होने वाली है, और जबकि ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। तो कैसे रशिया एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट सिर्फ 25 से 30 मिलियन डॉलर्स में ऑफर कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। हालांकि तेजस एक डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट रोल का फाइटर जेट है, और जिस तरीके से वो बाकी के फाइटर जेट्स को रिप्लेस करेगा इंडियन एयरफोर्स में, वो भी काफ़ी अलग कैटेगरीज के हैं। इसी तरीके से हमारा AMCA है एम का, वो भी एक 5.5 जनरेशन का ट्विन इंजन फाइटर जेट है, और उसका भी पर्पस अलग है, कैटेगरी अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि द चेकमेट की वजह से इंडियन प्रोजेक्ट्स में कोई खास फर्क पड़ने वाला है, चाहे हम बात करें तेजस मार्क 2 की, या फिर AMCA की, या फिर TDBF की। हालांकि वो एक डिफरेंट रोल के लिए है, पर अगर किसी को फर्क पड़ने वाला है तो वो है F-35, क्योंकि ये इस समय दुनिया में सबसे महंगा फाइटर जेट है। इस एक फाइटर जेट की कीमत 80 से 100 मिलियन डॉलर्स की है, और वहीं द चेकमेट की कॉस्ट सिर्फ 30 मिलियन डॉलर्स, यानी 1/3। और दूसरी बात कि F-35 एक्सीडेंट प्रोन भी है, कम से कम 4 या 5 F-35 क्रैश हो चुके हैं। तो इतना महंगा फाइटर जेट क्रैश हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कंट्रीज तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और US कांग्रेस ने भी इस पूरे प्रोजेक्ट को F-35 के बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया है। और ये इतना महंगा है कि इसकी पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट $36,000 है, जो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे कंट्रीज तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और बहुत सारे कंट्रीज जो पहले इंटरेस्टेड थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, और अब उनके लिए द चेकमेट एक सही ऑप्शन होगा, प्राइस को लेकर भी और टेक्नोलॉजी को लेकर भी, क्योंकि द चेकमेट एक बेहतरीन इंजन के साथ आएगा। और रशिया के पिछड़ने का जो सबसे बड़ा कारण भी था एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट में, वो था एक सूटेबल इंजन। F-35 में एक सबसे पावरफुल इंजन इस समय लगा हुआ है प्रैट एंड व्हिटनी का, और इसकी ड्राई थ्रस्ट 120 किलो न्यूटन्स की है और वेट थ्रस्ट 190 किलो न्यूटन्स की है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है इस समय। पर रशिया ने जो इंजन डेवलप किया है SDLA-30,
वो भी काफ़ी अच्छा इंजन है और उसकी ड्राई थ्रस्ट 107 किलो न्यूटन्स की है और वेट थ्रस्ट 176 किलो न्यूटन्स की है। और अच्छी बात तो ये है कि ये एक 3D इंजन है, यानी 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल है इसमें। और वहीं F-35 में 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल है। तो इस लिहाज से चाहे वो Su-57 है या फिर द चेकमेट, ये ज़्यादा अच्छी तरीके से मैन्यूवर कर पाएंगे। तो इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि द चेकमेट F-35 की बैंड तो बजा ही देगा। पर अगर हम बात करें अपने भारत के प्रोजेक्ट्स की, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखती है, क्योंकि चाहे वो तेजस MK2 है या फिर AMCA, तो फिलहाल जो DRDO की चीफ ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि सारा का सारा प्रोग्राम बिल्कुल एज पर प्लानिंग से चल रहा है और कई सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डेवलप कर ली गई हैं और की जा रही हैं। और जो फर्स्ट फ्लाइट है तेजस मार्क 2 की, वो 2023 में हो जाएगी। और बात करें AMCA की, तो उसकी भी पहली फ़्लाइट 2025 में हो जानी है। और अगर वही बात करें हम चेकमेट की, तो चेकमेट की पहली फ़्लाइट भी 2023 में होगी और ये भी अपने सीरियल प्रोडक्शन में जाएगा 2026 में। तो बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं है। हालांकि रशिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत भी एक कस्टमर हो सकता है द चेकमेट का, पर मुझे नहीं लगता है कि भारत इस समय इंपोर्ट करने के मूड में है। तो ये बात थी दोस्तों आज इस वीडियो में। तो इसी के साथ इसे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।